हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अपॉलॉजीज फॉर डिलेड। आज के दिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्टाइपेंडियम हंगेरिकम के अंदर हम अप्लाई करेंगे और किस तरीके से एप्लीकेशन प्रोसीजर फिल करते हैं, यूनिवर्सिटी कौन कौन सी सेलेक्ट करती है वगैरह। तो ये मास्टर्स बैचलर्स और सबके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और चलें आज के दिन में प्रोसीड करते हैं। यूनिवर्सिटी में जब भी हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमेशा अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी यूनिवर्सिटी होती है उसके अंदर हम अप्लाई करते हैं तो हम फाइंड प्रोग्राम्स पर क्लिक करते हैं। जब आप यहाँ पर फाइंड प्रोग्राम्स में करते हैं तो आप अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई करें जस्ट क्लिक ऑन इट, अदरवाइज यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन मास्टर्स। और यहाँ पर आपके सामने आ रहा है इफ़ यू वांटेड टू स्टडी इन कंबाइनिंग हंगरी एंड इंग्लिश, तो ये सही है। अदरवाइज आप यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक करें। यहाँ पर ज़रूर शो कीजिए ओनली शो प्रोग्राम्स दैट आई कैन अप्लाई टू, यानी कि जो करंट प्रोग्राम्स है वो ओपन हो जाएंगे, और फाइंड पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं 242। इसके अंदर तमाम वो ऐसे सब्जेक्ट मौजूद हैं जो कि आपके लिए ओपन है, आपके लिए ओपन है, यानी कि आप मास्टर्स के लिए ओपन है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बैचलर्स के लिए भी करूँगा तो चलें, यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो 197 बैचलर प्रोग्राम, लेकिन जब मैंने यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक किया तो इसके बाद मेरे पास करंट जो आ रहे हैं वो यहाँ पर। तो ये तो हो गया किस तरीके से हम कर रहे होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम एप्लीकेशंस देखें। ये जो हमारे सामने आ रहे हैं सिलेक्ट ऑल इंस्टीट्यूट, जिसके अंदर देखें आपके सामने जो आ रहे हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड आ रहे हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स ए टू जी यानी कि इनकी हुई हुई है, बायोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सारी इतनी सारी इसमें हुई हुई हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको हमेशा एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी फरमाकर आप ये मत करा करें। आप यहाँ पर आप ऐसा करें, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं मास्टर्स अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पर बिजनेस लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने बिजनेस यहाँ लिखा और मैं यहाँ पर फाइंड पर क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे पास जितनी भी बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड जो होती है ना वो आ जाएंगी, जो कि मेरा फील्ड है। तो आप ऐसा भी कर लें। ठीक है, ये हो गया एक तरीक़ेकार। अगर मैं कहूँ कि भाई अगर आप मज़ीद ख्वारी से बचना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा जो है वो बिज़नेस मैनेजमेंट का है, तो फिर मैं यहाँ से क्या करूँगा, वन बाय वन सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज ऐसे करके। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल कॉर्विनस यूनिवर्सिटी है तो आप यहाँ पर उस पर क्लिक कर लें, इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स कर लें, पब्लिक पॉलिसी इकोनॉमिक्स ऐसे करके। जो यहाँ से बेहतर है, आपकी मर्ज़ी है जो आप कर लें। और फिर यहाँ पर आप क्या कर लें, सिंपल सी बात है, जब आप यहाँ पर सर्च प्रोग्राम करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा रिजल्ट। यानी कि मकसद कहने का ये है कि आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से करें या फिर आप यहाँ से कर लें। बेहतर होगा कि आप यहाँ पर लिख लें अगर आप जो भी आप जिसमें आप जाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। तो दोस्तों ये तो आपको क्लियर हो गई सारी बातें। ओके, 38 यूनिवर्सिटी ओपन हो गई, लेकिन चले मैं बिज़नेस लिखूँगा। बिज़नेस लिखूँगा मैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो सर्च रिजल्ट ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया। मैं देखें अपनी बिज़नेस के लिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। देखिए 15 जनवरी है, मुझे कोई भी यूनिवर्सिटी जब अप्लाई करनी है ना तो इससे पहले थोड़ा सा एक होमवर्क ज़रूरी है। वो क्या है कि मैं यहाँ पर लिखूँगा QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021 हंगरी। ठीक है, अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ये होमवर्क करने के लिए। देखिए QS वर्ल्ड रैंकिंग हंगरी की आ गई, मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ। देखिए हमेशा यूनिवर्सिटी हमें वो सेलेक्ट करनी चाहिए जिसके अंदर कंपटीशन मॉडरेट हो। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं शेवनिंग की मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल शेवनिंग की बात करूँ, मेरे सामने ऑप्शन आ रहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मेरे सामने ऑप्शन आ रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब मुझे एक बात बताएं, क्या मेरी ऐसी हालत और मैं कोई ऐसे बैकग्राउंड से हूँ कि मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ सकता हूँ? ना ही मेरे अम्मी अबू जो हैं वो पॉलिटिशियन है, ना ही मैं कोई बड़ी असरो रसूख, ना ही मैं प्राइम मिनिस्टर का बच्चा हूँ तो मुझे ऑक्सफोर्ड में कैम्ब्रिज में मिल जाए। समझ रहे हैं बात मेरी आप? तो भाई जितने भी पाकिस्तान के अंदर, अब देखें यहाँ पर QS वर्ल्ड रैंकिंग ये आ रही है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आउट ऑफ मैं चले गया था। खैर, तो पढ़ सकता हूँ मैं अगर मैं चाहूँ तो। खैर लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है QS वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर आप देखें टॉप पर हमारे सामने यूनिवर्सिटी आ रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ सीज्ड और डेब्रिशन आ गई। ELTE यूनिवर्सिटी, इसको क्या एल्टे ही पढ़ते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये हो गई आपके पास। ओके, अब मैं देखें मास्टर्स डिग्री इन हंगरी पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी हमें QS पोर्टल पर बताते हैं भाई कौन कौन से, आप अगर बिज़नेस मैनेजमेंट में जा रहे हैं तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बिज़नेस मैनेजमेंट ऑफ़र कर रही हैं। जस्ट क्लिक ऑन इट और आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। समझ रहे हैं मेरी बात आप? और तो और एक चीज़ ज़रूर देखिएगा भाई, पहल मत जाइएगा, इन लोगों के लिमिटेड बजट होता है और ये कोई HEC की तरफ से नहीं होती है। एक बात बताता चलो आपको, HEC की तरफ से ये नहीं है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, HEC को कांटेक्ट करें, नहीं भाई ऑनलाइन अप्लाई करो खुद ही। ठीक है भैया, ये हो गया सारा। अब चले हम बैक टू द टॉपिक। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, साइन इन रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। ठीक है,
रजिस्टर पर मैंने जब क्लिक कर लिया, अब मैं यहाँ पर क्या आएगा, मैं न्यू यूज़र हूँ, ठीक है, आई एम अ न्यू एप्लीकेंट, उस पर क्लिक करा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल अपनी ईमेल डाल दूंगा और मैं यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरी भी अपनी ईमेल है वहाँ जाकर मैं इसको लॉगिन करूँगा, ठीक है। ये लॉगिन हो गया। यहाँ पर क्लिक है टू रजिस्टर पर क्लिक कर दूंगा मैं यहाँ पर, और सिंपल जाकर अप्रूव कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। ये ड्रीम अप्लाई का तरीक़ेकार होता है, बहुत इजी तरीक़ेकार है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड कर दें भाई साहब, अपना सिटीजनशिप डाल दें और टिक 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 टिक, मतलब सारे टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक कर लें, अच्छी बात होगी, ताकि फ़ायदा ही आपका होगा, ठीक है भैया। रेफरेंस कोड अगर है तो अच्छा लिखा हुआ है, मोर ओवर यू कैन ऐड अप टू 2 प्रोग्राम्स। तो भाई वशमल्ले सीन है भाई, फुल ऑन है भाई, पार्टी सीन है। तो आप ज़रा ये करें और बस आगे करें, बिस्मिल्लाह, कंटिन्यू पर क्लिक करें, खल्ली वल्ली हो गया। यहाँ पर जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और, फाइंड प्रोग्राम्स पर जब क्लिक करेंगे ना तो ये दे आर टेलिंग यू कि कहाँ कहाँ हैं इनके। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें एक यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, ठीक है, जो कि एस्टोनिया में रेजिडेंट है। अब देखें टैलिन जो है वो एस्टोनिया का कैपिटल है। और अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँगा तो मेरे सामने फिनलैंड आता है, जो कि बहुत खूबसूरत जगह है माशाल्लाह। खैर मैं फिनलैंड का बहुत फ़ैन हूँ ऑनेस्टली। एनीवेज, अब जूम आउट यहाँ पर आ गया, देखें वियना के बॉर्डर से भी करीब करीब बहुत सारे हैं, आपको समझ में भी आ रही होगी। इसी तरीके से आप यहाँ से भी देख सकते हैं भाई आप कहाँ पढ़ना चाहते हैं। अगर भाई मैं तो चाहूँगा कि भाई मैं स्विट्ज़रलैंड की तरफ पढ़ूँ, या फिर कोई स्लोवाकिया है, चलो स्विट्ज़रलैंड नहीं है, ज़्यादा फैल रहा था मैं भी। अच्छा सर्बिया की तरफ भी बहुत करीब है, देखें ये सारी चीज़ हो गई। आप देखना चाहें देख लें, बट बड़ी अच्छी मज़ेदार और अच्छी जगह है। वैसे मेजॉरिटी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बुडापेस्ट में होती हैं, जो कि हंगरी का कैपिटल है। इनबॉक्स में देख लेते हैं क्या है, ये सारी हमें खुद दे रहे हैं कि बधाइयों आपने बना चुके हैं सारी चीज़ें वगैरह वगैरह। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हम क्या करेंगे, मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हम मास्टर्स, यहाँ पर हम मास्टर्स ऑलरेडी सेलेक्ट करा हुआ है, मैं बिज़नेस लिख रहा हूँ बस, ठीक है। और यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे, और ठीक है, और मेरे सामने 30 रिजल्ट आ गए। ओके प्लीज़ ज़रा ये जब आप अप्लाई कर रहे हो यूनिवर्सिटी ऑफ PECHS, सॉरी पीसीस लिखा हुआ है फ़िलहाल, तो उस पर आप ज़रा देख लीजिए कौन कौन सी इनकी चल रही हैं यूनिवर्सिटी, इसकी बहुत हाई रैंकिंग है, तो भाइयों देख लेना अच्छे तरीके से। चलो मैं इसमें बताता हूँ। अप्लाई कर लिया यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर फर्स्ट करने पर क्या करें, प्रायोरिटीज़। इन दिस सेक्शन यू हैव टू पिक स्टडीज़ प्रोग्राम्स दैट यू विश टू अप्लाई, दो से ज़्यादा आप कर सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पर लिखा हुआ है। चलें और दूसरा ऐड करते हैं भैया, दूसरा ऐड करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखें, एंटरप्रेन्योरशिप लिख देते हैं यहाँ पर। गलत स्पेलिंग तो नहीं, फ़िलहाल एंटरप्रेन्योरशिप लिख दिया, आ गए भाई। बिजनेस यूनिवर्सिटी लीडरशिप, इस पर अप्लाई कर दिया, ये अच्छी यूनिवर्सिटी है। और इसके बाद कैथोलिक यूनिवर्सिटी है। यार अगर सीखने जा रहे हो तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो आप लोग। यू हैव रीड लिमिट, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये सारी चीज़ें हो गई। अगर आपको कोई भी मसला होता है ना किसी भी तरीके का, तो यू कैन ऑल्सो चेक एप्लीकेशन गाइडलाइन, जो कि यहाँ पर मौजूद है। ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है मोटिवेशन से रिलेटेड। अगर मुझे कोई पूछना है तो फिर ये दे आर गिविंग यू के वाई यू सिलेक्टेड दिस प्रोग्राम, आप बताइए आपने हंगरी क्यों सेलेक्ट किया। एज़ यूजुअल जो हमेशा मोटिवेशन लेटर से रिलेटेड मैं बताता हूँ। देखने मोटिवेशन लेटर देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे दिया है। ओके अब चलते हैं यहाँ पर। अब ये पढ़ लीजिएगा आपको जो जो अगर मसला हो रहा हो तो इसमें, तो फिर आगे पढ़ते हैं। आप देखेंगे सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और हाँ बहुत इजी तरीक़ेकार है इनका, मैं बता रहा हूँ। ये हो गया, प्रायोरिटीज़ आपने 2 सेलेक्ट कर ली, सेव पर क्लिक कर लें, आप लिमिट से रीच कर चुके हैं। अब मैं जाऊंगा प्रोफाइल की तरफ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपना नेम लिखूँगा, अपना अगर कोई मिडिल नेम है वो, आइडेंटिफिकेशन, पासपोर्ट वगैरह, यहाँ पर पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की इशू डेट, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, और यहाँ पर कंट्री लिख दूँगा, यहाँ पर मैं अपना जेंडर लिख दूँगा, और कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन, मदर फादर, मदर की इन्फॉर्मेशन इसमें रिक्वायर्ड है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, कंट्री ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें। अब अगर आप हंगरी सिटीज़न हैं तो आप इसके अंदर अगर और अप्लाई कर रहे हैं, इफ़ यू आर हंगरी सिटीज़न एंड यू आर अप्लाइंग दिस स्कॉलरशिप, देन यू मस्ट हैव टू ऐड सोशल सिक्योरिटी विच इज़ TAG नंबर, और हंगेरियन टैक्स ID कोड डीजिए फिस्काले, जैसे उसमें होता था वैसे यहाँ पर। आगे देखो कितना कितना तेज़ बंदा है, कह रहे भाई कंप्यूटराइज CNIC लगाइए या फिर फॉर्म B नंबर, बे फॉर्म जो होता है वो आप डालिए, यहाँ पर अपनी अपलोड कीजिए। चलें 1 बाय 1 मैं ऐड करता हूँ,
ठीक है, आपका भाई ऐड करके आपको दिखाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, आपके सामने नज़र आ रहा है, मैंने जो जो डिटेल्स थी वो ऐड कर दी हैं। प्लीज़ ख्याल रखें कि आप लोग ज़रूर यहाँ पर सेव पर क्लिक करें, ठीक है। ये हो गया। अब हम कॉन्टैक्ट्स पर जाएंगे। कॉन्टैक्ट्स के अंदर देखें एस्टेरिक जो है ना, उसके अंदर आप ज़रूर ऐड कीजिए अपना मोबाइल नंबर, विलेज और पोस्टल कोड हो गया, कंट्री हो गया, ठीक है। ये आप सिंपल यहाँ पर ऐड कर लें। जो जो आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो भी है आप उसमें ऐड कीजिए, ठीक है। मैं भी वन बाय वन आपके सामने ऐड करने जा रहा हूँ। ऑलराइट, ऐड कर दिया गया है, आपके सामने शो हो रहा है। ओके, सेव पर क्लिक कर दें आप। यहाँ पर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड आएगी। चलें, एजुकेशन में हमेशा लास्ट में करता हूँ। यहाँ पर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट करें। जैसे कि मेरी नेटिव लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं वुड यू लाइक टू परफॉर्म स्टडीज़ इन हंगेरियन एट फुल स्केल डिग्री। आपकी मर्ज़ी, आप चाहते हैं तो सही है, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। नो आई वुड लाइक टू से सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, हाँ। अब यहाँ पर सिंपल क्लिक कर दें और यहाँ पर अगर कोई भी अपनी लैंग्वेज डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश ऐड करना चाह रहे हैं, तो यस यू कैन चेक इट और प्रोफिशिएंसी आप इसके हिसाब से आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप अदर पर क्लिक कर दीजिए, बस दैट्स इट। हम यहाँ पर क्या करें, सेव पर क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस आती हैं जैसे कि मुझे आती हैं, तो यू कैन ऑल्सो ऐड मोर लैंग्वेजेस। जैसे कि दो मैंने डाल दी हैं, और एक तो इटालियन मुझे एक हल्की फुल्की आती है, ठीक है। प्रोफिशेंसी आई कैन से दैट आई एम अ बेसिक यूज़र, और 1 साल ऑलमोस्ट हुआ है। और मैं जर्मन भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक मुझे आती है, तो आई एम जस्ट एडिंग ये। मैं आपको समझाने की नहीं कर रहा हूँ कि क्या क्या है, बस। और यहाँ पर क्या करें, आप सेव पर क्लिक कर दें। अब हम एम्प्लॉयमेंट पर आ जाते हैं, एक्टिविटीज़ पर आ जाते हैं। अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं तो आप उसमें ऐड कीजिए। ऐड करने का तरीक़ेकार क्या है, मैं यहाँ पर चलें टीचिंग लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरी टीचिंग मुझे पसंद है बिल्कुल। द सिटीज़न फाउंडेशन, द सिटीज़न फाउंडेशन मैंने कब से कब तक पढ़ाया था, ये तो बहुत पुरानी बात हो जाएगी। तो मैंने जून जुलाई में स्टार्ट किया था 2017 से लेकर, और फिर यहाँ पर आप करेंटली एक्टिव आप बता सकते हैं कि यू आर टीचिंग ओवर देयर। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप ऐड करना चाहें, आप दे दीजिए इसके अंदर आपका एम्प्लॉयर का नेम, जैसे कि मैंने वहीं पर ही इंटर्नशिप की थी, ठीक है। टाइप ऑफ बिजनेस सेक्टर, एजुकेशन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर ऑक्यूपेशन के अंदर आप डाल सकते हैं समर इंटर्न, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कॉम्पिटेंसीज आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। जो जो आपकी इसके अंदर जो भी आपने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, जो जो चीज़ें की हैं, यू कैन जस्ट ऐड ऑन वन बाय वन, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और फिर यहाँ पर ऐड करके आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। अब मैं कहूँगा कि रेजिडेंसीज़ के ऊपर आते हैं। रेजिडेंसीज़ के अंदर क्या है कि क्या लिखा हुआ है कि प्लीज़ टाइप योर आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आप इस पर क्लिक कीजिए। आपकी अगर कंट्री, आप जहाँ जहाँ आप रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं तो कहीं नहीं रहा फ़िलहाल रिग्रेटफुली, तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा, पाकिस्तान अपना ऐड कर दूँगा। पाकिस्तान सिंपल यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। पर्पज़ ऑफ स्टे, अगर मैं कहीं रहा हूँ तो ठीक है, आप ऐड कर दें। आप खुद लिखा हुआ है कि प्लीज़ एंटर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर स्टे अब्रॉड इफ़ दे आर एक्सटेंडेड 1 मंथ्स पीरियड। जैसे कि आप अगर कहीं जॉब कर रहे थे और आपने कोई फॉरेन एक्सचेंज का काम किया है, एज एक्सचेंज स्टूडेंट गए, तो यू कैन ऐड इट, अदरवाइज आपकी नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम जस्ट डिलीटिंग इट, कोई मैंडेटरी नहीं है। मोटिवेशन से रिलेटेड देखें, मैंने आपको बताया कि 400 लेटर्स का है इस बार, 4000 लेटर्स का है 2000 के बजाय, क्योंकि इसके अंदर आपको सारी चीज़ें बतानी है कि आपने क्यों अप्लाई किया है इस प्रोग्राम के अंदर, क्यों प्रोग्राम्स ये सिलेक्ट करें जो आपने भी, ठीक है, आपने हंगरी को क्यों सिलेक्ट किया, आप पढ़ने के बाद क्या क्या हासिल कर सकते हो। और मज़ीद अगर मालूम देखना चाहते हैं तो आपके सामने मौजूद आ रहा है कि आप मोटिवेशन लेटर से रिलेटेड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है। ये सारी चीज़ें हो गई इसके अंदर। अब मैं कहूँगा कि डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल जो जो आपके हैं ना, जो आप अपलोड कर रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। बेहतर है कि आप यहाँ पर चेकलिस्ट पर क्लिक करें।
जब आप चेकलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो देखें क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, बैचलर्स के लिए क्या क्या, जब आप बैचलर्स में अप्लाई, फुल डिग्री के लिए जब आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या आपके पास चाहिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन, मोटिवेशन लेटर भी अपलोड करें, ये सारी चीज़ें, इसमें ट्रांसक्रिप्ट भी हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। अगर आप फॉर एग्जांपल डॉक्टर लेट, अगर आप इसके बाद आप देखें ये वन ऑन अ लेवल मास्टर्स और स्टडीज़, आप तो अब इसमें ये सारी चीज़ें अपलोड कीजिए, ये रिक्वायरमेंट है आपकी। बाकी सब ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है इसमें, कोई ज़्यादा नहीं है इसमें। अब ये लिखा हुआ है कि जो इफ़ यू आर सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट हैव स्टडिंग इन Hungary at the time of application and you are applying to studies in the same study level, please read section 13.4। ये लिखे में वो बच्चे जो कि इसमें अप्लाई भी कर रहे हैं और वो पढ़ भी रहे हैं हंगरी के अंदर, तो जस्ट यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप डॉक्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिसर्च प्लान, जस्ट रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, स्टेटमेंट सुपरवाइजर, जो भी ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करना पड़ेंगी। अदर के अंदर आ जाते हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं भाई आपके पास क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या है। अगर आपको कुछ ज़रूरी है किसी चीज़ का तो आप बस उस पर नो लिख दें, इन केस यू कंसिडर इंपॉर्टेंट बस आप नन लिख दीजिए इसके ऊपर। अगर है कोई इशू तो आप बता दीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट नॉमिनेटेड इन स्टाइपेंडियम हंगेरियन प्रोग्राम, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम स्टिल इंटरेस्टेड इफ़ यू आर नॉट नॉमिनेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर कोई भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो आप इसमें ऐड कर दें। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो फिर आप अदरवाइज येस, अदरवाइज नो, ड्यू, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। और इफ़ योर आंसर इज़ येस द प्रीवियस क्वेश्चन प्लीज़ इंडिकेट व्हाट स्पोर्ट दैट यू यूज़। भाई सीधी सी बात है, ओ ओके। अब ये हो गया कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स इन, ये सारी चीज़ें आप इस पर क्लिक कर लें, पढ़ लीजिए, आसान चीज़ें सारी। यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर देखें चेक लिस्ट, देखें प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। क्या क्या मांग रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पर आपने सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं आपको अपना करके दिखा रहा हूँ भाई किस तरीके से हम लोग करते हैं यहाँ पर, ओके। यहाँ पर गए, ठीक है, अपलोडिंग हो रही है। अब ये पूरा जब अपलोड हो जाएगा ना तो आप यहाँ पर आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल, आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ फॉरेन लैंग्वेज ट्रांसलेशन, अच्छा ये कह रहे हैं कि भाई डॉक्यूमेंट जो होने चाहिए वो इंग्लिश में होने चाहिए, इट्स ऑफिशियल ट्रांसलेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई इसमें, तो यहाँ पर देख रहे हैं टिक आ जाएगा। इसी तरीके से ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड्स पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो मेरी ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है, वो अपलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं उस पर क्लिक कर दूँगा। पासपोर्ट मुझे करना है तो फिर मैं सिंपल क्या करूँगा, वन बाय वन, देखें मैं आपको एक एक तरीक़ाकार बता रहा हूँ, जो जो तरीक़ाकार है मैं उसके हिसाब से। तो ये हो गया, देखिए ये सारी चीज़ें बहुत इजी हैं और जो जो डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगी आप उसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे और टिक खुद ब खुद आ जाएगा। अब आता है असल चीज़ जो कि सबसे बड़ी होती है मेरी इसके अंदर। एक फ़ाइल मैंने बनाई जिसके अंदर बैचलर्स की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, रिकमेंडेशन लेटर, जो जो अच्छे अच्छे लेटर हैं, जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो मैंने सब इसमें ऐड कर दी हैं, तो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। तो खैर ये बार बार फाइल बहुत हैवी कह रहा है, चलो कोई मसला नहीं है। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स ये भी मना कर रहा है, चलें खैर कोई इशू नहीं है। मैं चलें इसके अंदर क्या करता हूँ, डिग्री ही अपलोड कर देता हूँ, सबसे आसान तरीके का है। खैर ये हो गया, डिग्री अपलोड हो गई, ठीक है। आई हैव अपलोडेड विद ओरिजिनल ट्रांसलेशन, इस पर कर दिया क्लिक और ये देखें सारे के सारे हो गए अपलोड। अच्छा लास्ट बट नॉट द लीस्ट चलें एजुकेशन पर आते हैं। मैं क्यों नहीं बताता हूँ, क्योंकि हमेशा जो होता है ना एजुकेशन बहुत बोरिंग होता है ऐड करना। अब वो ये कह रहे हैं कि आपको तमाम लिस्ट ऑफ एजुकेशन ऐड करनी है फ्रॉम योर स्कूल, फ्रॉम योर हाई स्कूल, यानी कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो आप क्या करेंगे हमेशा, सबसे पहले लेटेस्ट आएगी, उसके बाद आती रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने बैचलर्स डिग्री हासिल की है, कहाँ से हासिल की है, ठीक है। तो मैं ऐसे असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो मेरी रीसेंट एजुकेशन है उसके वो टॉप पर, उसके बाद नीचे आते रहेगा। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ कैसे।
तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने वन बाय वन ऐड कर दी हैं। देखें आपके सामने क्या आ रहा है यहाँ पर, बैचलर्स प्रोग्राम से रिलेटेड मैंने अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो ऐड कर दी हैं। और जस्ट सेव पर ज़रूर क्लिक करें ताकि ऑटोमेटिकली अगर आगे पीछे हो जाए तो बंद ना हो ऑटोमेटिकली। ये देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल, मैं ये सारी चीज़ें आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है लिखा फाइनेंसिंग सोर्स भी आपसे पूछेंगे भाई कि क्या 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 है, तो आप इस पर सिंपल से लिख दीजिएगा। अब देखिए नीचे मैं जा रहा हूँ ना, अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद क्या करूँगा, कॉलेज डालूंगा, ठीक है। एजुकेशन कौन सी, सेकेंडरी स्कूल आएगा ऐसे करके, ठीक है। तो दोस्तों डाल लीजिएगा, बहुत लंबी हो जाएगी वरना। खैर अब देखें आगे जाकर क्या लिखा हुआ है कि फिल इफ़ यू ऑलरेडी हैव नेपट्यून कोड इन, तो मेरे पास तो है ही नहीं। अच्छा ये लिखा हुआ है कि हैव यू एवर स्टडीड इन हंगेरियन हायर एजुकेशन। नो, मैंने बिल्कुल नहीं किया, सीधी सी बात है। हैव यू एवर बीन स्कॉलरशिप होल्डर इन हंगरी, भाई बिल्कुल नहीं भाई, मैं तो पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, ठीक है। लिखा हुआ है आर यू सेल्फ फंडेड स्टूडेंट इन हंगरी हायर एजुकेशन। नो भाई, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का भी प्लेयर हूँ। खैर यार, ओवर एक्टिंग के पैसे काटने पड़ेंगे। खैर एनीवेज, इन केस यू आर सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट इन हंगरी प्लीज़ स्टेट योर करंट इंस्टीट्यूशन। भाई मैं हूँ ही नहीं, मैं तो फिर मैं क्यों ऐड करूँगा इसमें। तो आप सिंपल सी बात है प्लीज़ चूज़ पर क्लिक कर दें, अदरवाइज़ आप देख लें कि कौन कौन सी है। खैर अगर आप पढ़ लें ऑलरेडी तो दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप। ये सारी चीज़ें हमने कर ली सेव, देखें सारी चीज़ें मैंने ऐड कर ली। मोटिवेशन लेटर मैं जो भी अपना बना लूँगा, और जो है आपके सामने डिटेल्स आ रही हैं, ये चेकलिस्ट भी आप देख लें, सब हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सेव पर क्लिक तो हमने कर लिया, अब मैं सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी और सेव होकर वो सेंड भी हो जाएगी। तो दोस्तों ये था तरीक़ेकार। प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब कैसे करते हैं, नीचे की तरफ आ रहा है कि घंटी कैसे बजाते हैं। और दोस्तों जल्द से जल्द एक नई वीडियो में मिलूंगा, और 1000 सब्सक्राइबर प्लीज़ इस बार का यार, न्यू ईयर से पहले एक छोटा सा तोहफा दे दो अल्लाह के नाम पे यार, प्लीज़ 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 1000 सब्सक्राइबर कर लो यार। मैं जल्द से जल्द और वीडियोस बनाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।